समस्याएं और फिर उनके समाधान की। और जब बात आती है उस जगत की जहां से व्यक्ति पढ़ करके निकलता है और निकलने के बाद अगर उस संस्थान को भूल जाए तो बात अधूरी रह जाए। मैं बात कर रहा हूं विद्यालय स्तर से निकल करके जब व्यक्ति विश्वविद्यालय की ओर जाता है और विश्वविद्यालय के जहां प्रोफेसर अगर किसी संघर्ष के लिए तैयार होते हैं तो वह संघर्ष किसी काम का नहीं, क्योंकि उनके लिए तो खुद समर्पित होने की जरूरत होती है। और जयनारायण व्यास जहां विश्वविद्यालय की बात करते हैं और वहां हमारे अनेक प्रोफेसर जिन्होंने हमें पढ़ाया और वहां वे संघर्ष के लिए आगे आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जानना चाहेंगे पूरे इस पेंशनर समाज से जुड़े हुए ऐसे प्रोफेसर जो शिक्षा जगत की अलग अलग जगत की बातें तो करते ही हैं, चाहे लॉ की बात करते हैं, चाहे वाणिज्य की बात करते हैं, चाहे विज्ञान की करते हैं, चाहे कला जगत की करते हैं, लेकिन क्या मूल समस्याएं हैं। हमारे पेंशनर समाज के जो अध्यक्ष प्रोफेसर RN शर्मा जी हमारे साथ है, जानना चाहेंगे हम इन सबको नमन करते हुए कि यह समस्या आखिरकार है क्या और कैसे इसका समाधान संभव है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें राज्य सरकार ने 1990 में सभी विश्वविद्यालयों को आदेश दिया कि पेंशन स्कीम लागू की जाए और उस पेंशन स्कीम के साथ उन्होंने उनके नियम भी भेजे और सभी विश्वविद्यालयों ने अपनी जो संबंधित बॉडीज हैं सिंडिकेट उनमें अपना प्रस्ताव पारित करके और पेंशन स्कीम को लागू किया। इसमें सबसे बड़ी जो त्रासदी है वो ये है कि राज्य सरकार ने उसमें लिखा था कि विश्वविद्यालय पेंशन अपने स्रोत से अपने यहाँ मैनेज करेगा। उस मैनेज करने के शब्द को उन्होंने कह दिया कि स्रोत भी आपके ही होंगे। ये सबसे बड़ी व्याधि का यही कारण है। और उसके बाद से विश्वविद्यालय में क्योंकि पहले अच्छी ग्रांट मिलती थी तो विश्वविद्यालय अपने यहाँ से मैनेज कर लेते थे, लेकिन 2019 के बाद में ऐसी स्थिति आ गई कि राज्य सरकार ने जो कर्मचारी हैं उन्हीं की पेंशन थ्रू ट्रेजरी देते हैं और सैलरी उनको वहीं से मिलती है। बाकी जो दूसरी ग्रांट थी वो सब बंद कर दी और राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों को कह दिया कि अपना खर्चा खुद आप वहन करें। तो उस कारण से पेंशनर्स की जो समस्या है वो मुंह बाएं खड़ी हो गई। बिल्कुल। एक छोटी सी और बात जानना चाहेंगे कि अभी MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जो था वो भी विश्वविद्यालय के अंदर बदल गया है और यहाँ से जो पेंशन मिलती थी उन लोगों को और वहाँ उनको भी उनके भरोसे छोड़ दिया, उनके लिए भी कुछ जानना चाहिए। यहाँ ये जो समस्या आपने बताई है वो समस्या वैसे है नहीं, लेकिन इसको एक अन्य तरीके से बना दिया गया है क्योंकि जो भी MBM इंजीनियरिंग फैकल्टी संकाय जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का ही भाग था वहीं उन्होंने सेवाएं दी और वहीं उन्होंने सेवानिवृत्ति ली और उनके जो पेंशन ऑर्डर है वो भी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी किए गए हैं। तो उनका दायित्व MBM यूनिवर्सिटी का कोई दायित्व नहीं बनता है कि वो उनको पेंशन दे क्योंकि उनके यहाँ सर्विस ही नहीं की। तो ये जो मुद्दा इन्होंने सिंडिकेट के मेंबर्स को प्रॉपरली गाइड नहीं करके पूरी सूचना नहीं दे करके इस तरह का जो प्रस्ताव पारित कराया 23 अक्टूबर 2024 को कि अक्टूबर माह के बाद अक्टूबर माह से हम MBM इंजीनियरिंग फैकल्टी से जो भी रिटायर हुए हैं उनको पेंशन नहीं देंगे। ऐसे 274 लोगों की सूची उन्होंने MBM विश्वविद्यालय को भेज दी। MBM विश्वविद्यालय का कहना है कि हमारे कर्मचारी नहीं है, न हमारे यहाँ रहे न हमारे यहाँ सेवा दी, इसलिए हमारा कोई दायित्व नहीं बनता। और इस स्थिति में हमारा यही कहना है कि इन सब समस्याओं का एक ही समाधान है कि राज्य सरकार सभी विश्वविद्यालय के पेंशनर्स का भुगतान का दायित्व खुद वहन करे जैसे राज्य सरकार के कर्मचारियों का करती है। बिल्कुल। आज जब यहाँ प्रोफेसर JK व्यास जी स्वामी कृष्णानंद जी के समारोह के अंदर शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था और जहाँ बहुत से विधायक जोधपुर से संबंध रखने वाले थे, राज्यसभा के सदस्य भी थे, इनको जो आपने ज्ञापन दिया वो क्या खास था? इस ज्ञापन में हमने जो आपको समस्याएं बताई उन्हीं सभी को शुमार किया था। पेंशन कैसे लागू हुई, किस तरीके से हम दुविधा में आए
और किस तरीके से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की आय में कमी हुई और उस कमी के कारण से जो मुंह बाहें खड़ी थी समस्या, वो शूर्पणखा की तरह बहुत बड़ा मुंह फैला करके खड़ी हो गई है, क्योंकि आमदनी 98, खर्चा रुपया हो गया और राज्य सरकार जो है इसको वहन करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं सभी सांसदों से मिलकर के, सभी विधायकों से मिलकर के और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर कि इस समस्या का समाधान एक ही है, वो ये है कि राज्य सरकार पेंशन की दायित्व को वहन करे और इसका टोटल खर्चा जो भी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय है जिसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं, उनमें उनका सब टोटल खर्चा 550 करोड़ रुपए एक साल का है और 8,000 टोटल। इनका अगर खर्चा 550 करोड़ रुपए अगर सरकार ईयरली देवे तो जो कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को जो पेंशन दी जाती है 22,500 करोड़ रुपए, उसका सिर्फ 2% है। तो हमारा ये कहना है कि 2% के लिए राज्य सरकार को भी आनाकानी नहीं करनी चाहिए और पेंशन स्कीम को, पेंशन के भुगतान को खुद वहन करके और सभी को पेंशन दे, जिससे कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो अपना बाकी का बचा हुआ जीवन सही ढंग से निर्वासित कर सके और अपना अच्छा जीवन यापन कर सके। क्या आश्वासन है? एमएलए ने सभी ने यही कहा कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे। मैंने कहा साहब उठाने से ही नहीं होगा, इसको राज्यपाल को आपको जो है इस मुद्दे को असेंबली में उठाना पड़ेगा, सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा, तभी ये होगा। सभी ने लेकिन आश्वासन तो आश्वासन ही है, जब तक खाली हाथ मुंह में जाता नहीं है, जब तक हमारे को पेंशन का आदेश नहीं मिलता तब तक हम इसको जो है यही मानेंगे कि आश्वासन आश्वासन। बिल्कुल, आज पूरी टीम जहां पेंशन के लिए हमारे साथ है, सभी वे पदाधिकारी जहां बात करते हैं कि अध्यक्ष भी है, सचिव भी है, कोषाध्यक्ष भी है, सह सचिव भी है, सब कुछ जब एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और निश्चित है कि जब विधायक विधानसभा में ये बात उठाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे गुरुजनों का वो सपना जिसकी चाहत ये रखते हैं अवश्य होगा।